नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम रेस्पॉन्ड में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का आंसर किया आ चुका है, यूपी पुलिस का आंसर किया आ चुका है और दिल्ली पुलिस का भी जो है फिजिकल कट ऑफ आ चुका है। ठीक है, तो 3 एग्ज़ाम आपके सर पे है। ये मैं आपको जो है एसएससी जीडी 2027 के लिए जीएस का और हिंदी का पीवाईक्यू सेट करवा रहा हूँ। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जीएस का जो है पीवाईक्यू सेट 5। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इन चारों आर्टिकल में से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अगर मैं आर्टिकल 41 की बात करूं तो काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 46 याद रखिएगा एसटी और एससी के हितों की सुरक्षा के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मार्च 2023 में किसे उम्मथात लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये रानी मचैया कहाँ की है मेरे भाई? याद रखिएगा ये कर्नाटका की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपका उम्मथात लोक नृत्य है ये कोडवा समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोडवा समुदाय के द्वारा। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा उद्योग प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में शामिल है? तो इनमें से कौन सा उद्योग है जो प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में शामिल है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षण उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक पायरेनोमीटर डैश एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इनका कहना भी है कि पायरेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरेनोमीटर से मापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सौर विकिरण। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसमें पंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपने सुना होगा पंग चोलोन नाम से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? तो चाइना में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेले थे? तो सबको पता है भाई रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेले थे आपके? ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए। और ये याद रखिएगा बीसीसीआई के इससे पहले अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पदेन अध्यक्ष होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसका जो आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दलचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के एक प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? तो इनमें से 4 घराना आपके सामने है। आपको बताना है कि दलचंद शर्मा जो है किस घराने से संबंधित है। तो इनका जो संबंध है मेरे भाई याद रखिएगा वो नाथद्वारा घराने से है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसई की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो जो बसई की संधि हुई थी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, वो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर 3, 1802 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में भारत सरकार द्वारा डैश दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी? तो कितने दिनों को काम शुरू किया गया था भाई गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत? ऑप्शन नंबर सी, 125 दिनों का। याद रखिएगा। और वर्तमान में मनरेगा का नाम बदल करके वीबीजी रामजी कर दिया गया है और उसमें भी 100 दिन के रोजगार के बजाय आपको जो है 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस केंद्रीय मंत्रालय ने पेश किया है? तो ये पेश किया है आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित था? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि चुनाव भी हुए थे वहाँ पर रिसेंटली। ये जो बहरामपुर विधानसभा सीट है मेरे भाई वो कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सॉरी लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस जैविक खमीर का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि दुकानों पे मिलते हैं, जो लोकल दुकानों पे वाइट कलर का होता है जो पैकेट में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 से 1975 के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 2025 के एसएससी जेडी में 2022 का करंट पूछा था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो फाइनल है वो खेला गया था आपका एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 2023 के गणतंत्र दिवस पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया? तो 2025 में 2023 का क्वेश्चन डाल दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिस्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक संगीत में, माफ़ी चाहता हूँ कर्नाटक लिख गया, कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को, ये सीरियल क्वेश्चन मैंने गलती से डाल दिया है, कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को डैश जाति के नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी खंडा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में याद रखिएगा गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख है मेरे भाई याद रखिएगा वो सरस्वती नदी का किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये था आपका जो 20 क्वेश्चन का जीएस का PYQ सेट 5 एसएससी जीडी 2027 के लिए। जिन भी भाई को मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे भाई चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। कुछ दिन बाद मैं मैथ और रीजनिंग का भी सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा सा अभी पेपर चल रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।